जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। ओह गॉड, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। अगर जिमिन ही वो गैंगस्टर हुए तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। किसी के रूड होने से, खड़ूस होने से ये तो नहीं होता है ना कि वही गैंगस्टर है। हाँ, आई थिंक से ऑफिसर गलत बोल रहे हैं। मैं जरूर से पता लगाऊंगी, वो कोई और ही होगा। क्या हुआ योंगी, कहाँ खो गई? यू नो व्हाट, कल बहुत ही ज्यादा, क्या बोलूं, फुल बहुत होशियारी दिखा गए। हमने हर जगह पुलिस लगाई थी ना, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम उन्हें नहीं रोक पाए। और यू नो व्हाट, वो बार्ट जिमिन खुद को बहुत ज्यादा ही होशियार समझता है। व्हाट हुआ क्या, मैं समझी नहीं। मतलब ये है, कल रात ड्रग्स की और हथियार की, दोनों चीज की स्मगलिंग हुई और हम उन्हें नहीं रोक पाए। क्या मतलब है? आई मीन नहीं रोक पाए से, पर फिर भी हमने तो हर जगह पुलिस लगाई थी ना। हाँ, पता नहीं कैसे हुआ, पर वो उसने बहुत ही स्मार्टली सारे ड्रग्स और सारे हथियार सप्लाई कर दिए। और इस बारे में हमें बाद में पता चला, हम लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ से ड्रग्स और हथियार सप्लाई होने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो कहीं और से ही उसने सारा काम अपना खत्म कर दिया और हम उसे रोक भी नहीं पाए। क्या कहीं और से ही? ओह इट्स ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से चौकन्ना रहेंगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आई होप कि ऐसा ही हो। वैसे ऑफिसर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो पार्क जिमिन ने अपना सारा काम कहाँ से फिनिश किया, जिसकी वजह से हम उसे नहीं पकड़ पाए? योंगी, तुम्हें भी अच्छे से पता है, उस गैंगस्टर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो ज्यादातर अंडरग्राउंड ही रहता है और किसी को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और जिसने उसे देखा भी है तो वो उसका लास्ट टाइम होता है। वो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ता कि वो बाहर जाकर किसी को बता सके कि गैंगस्टर पार्क जिमिन कैसा दिखता है। हाँ आई नो, ये तो मुझे पता ही है। हाँ तो बस हमें बस इतना पता चला है कि वो इस टाइम अभी बुसान में था नाइट में, और सारा काम उसने वहीं से ही रहकर किया है और सारे ड्रग्स भी वहीं से ही सप्लाई हुए हैं। बुसान, ओह ओके ठीक है। सो ऑफिसर, अब मैं जाती हूँ। ओह गॉड, समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ है कुआं, दूसरी तरफ है खाई, बीच में मैं फंस गया हूँ भाई, क्या बोलूँ, कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ? अगर कुकी को पाना है तो इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि मॉम अगर किसी को चूज कर रही है तो वो लीजा ही है। पर अगर लीजा से मैंने वेडिंग कर ली या फिर हाँ बोला भी तो फिर वो मेरे गले पड़ जाएगी। वैसे भी वो चिपको गम है, बट इट्स ओके टियांग, क्या फर्क पड़ता है, लीजा को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। फिलहाल मुझे चाहिए तो मेरी बीवी, तो उसके लिए इतना तो रिस्क ले ही सकता हूँ। वैसे नामजन क्या लगता है, हाँ बोलेगा टियांग? पता नहीं हाँ बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, पर अगर वो हाँ नहीं बोलता है तो फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम किसी और को ढूंढेंगे। डोंट वरी डैड, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं रेडी हूँ लीजा से वेडिंग करने के लिए, पर जल्दी ही मुझे वेडिंग करनी है, तो आप उसके मॉम डैड से बोलिए कि वो लोग जल्दी से सियोल आ जाएं। हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मुझे लगा था शायद से तो मना कर देगा, पर भी तैयार कैसे हो गया? मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ। क्यों डैड, आप कंफ्यूज क्यों हैं? वैसे भी आप लोग को तो लीजा पसंद है ना?
हाँ, पर अभी तो ही था जो कुछ टाइम पहले कह रहा था कि शादी तुझे करनी है ना कि हम लोगों को। तो अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं, बस लुगाई चाहिए, लुगाई कैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं रेडी हूँ, लीजा से भी वेडिंग कर लूंगा। वाह जीन, अब तो मुझे पक्का से लग रहा है कि हमारा बेटा सच्ची में मारा जा रहा है वेडिंग करने के लिए। अभी तक कहाँ था? अभी तक तो इसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था और वेडिंग के नाम से भाग रहा था। अब तक कहता था कि नहीं, वो नहीं कर सकता वेडिंग। देन अब क्या हो गया है? पता नहीं, आपका बेटा आप जानो, अब पर ही तो गया है पूरा का पूरा। क्या मतलब है? मुझ पर गया है? मैं समझा नहीं कुछ भी। आप नहीं समझे ना, मत ही समझो। वैसे भी मुझे लगता है कि आपके पास दिमाग की कमी है, तो रहने दीजिए, ज़रा दिमाग पर जोर मत दीजिए। थोड़ा बहुत है वो भी खर्च हो जाएगा। जीन, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, तुम मुझ पर क्यों आ गई? अरे हम तो, हाँ मैं आप पे नहीं, मैं बस बात कर रही थी, अपनी बात बता रही थी और कुछ भी नहीं। ओह गॉड, ये मॉम डैड शुरू हो गए। मॉम डैड, आप लोगों को ना मेरी वेडिंग करानी है, ना कि खुद लड़ाई झगड़े करनी है मेरे लिए ना। लड़की तो देख ही ली है, तो आप बात करो और वेडिंग कराओ मेरी, बस दैट्स इट। अच्छा, वेडिंग कराओ तेरी। वैसे क्या है ना, आज तेरा केस था तो उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, आज नहीं था वो, बस उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, सब कुछ पता लगाना है। सब कुछ पता लगाने के बाद देन उसके बाद 1 वीक बाद ही है, अब भी कुछ नहीं है, कोई केस वगैरह नहीं है। देन मैं फ्री हूँ एकदम से, बस शादी के लड्डू खाने के लिए बेताब हूँ। आप जल्दी से मुझे शादी के लड्डू खिला दो। ओके फाइन, तो हम बात करते हैं। आर्यन, आपको तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ जी जरूर, अच्छे से देख लेना। वैसे भी मैं भी तुम्हें अच्छे से देखूंगा। बहुत लड़ती हो तुम, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। हमें हमारे बेटे की शादी की बात करनी है, नहीं हम खुद ही चालू हो जाते हैं। आपकी ही गलती रहती है, ना कि मेरी। हाँ सही कहा मैडम जी, मेरी गलती रहती है। और वैसे भी आपसे कहाँ जीत सकता हूँ मैं। मॉम डैड आई एम कमिंग। बाय द वे मॉम, क्या डिनर रेडी हो गया है? नहीं बेटा, प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे क्या है ना, वेजेस कट कर लिए हैं, बस डिनर रेडी करना है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा। डोंट वरी मॉम, आप मत कीजिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। एंड हाँ, सब कुछ कर लूँगी। ओके ठीक है, तो फिर तुम ही कर लेना। ओके, तो मैं जाती हूँ, तब तक आराम करती हूँ, वैसे भी थक गई हूँ। ओके ठीक है मॉम, आप आराम कीजिए। एंड आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बोलिएगा। हाँ बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। ओहो आयु बेबी, आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। और तुम हो कि बिजी ही रहती हो? हाँ बिल्कुल बिजी रहूंगी, अब इतना काम पड़ा है तो बिजी तो रहूंगी ना। ओ जाना, जब हमारी बहू है तो उसके होते हुए तुम क्यों लगी रहती हो? क्यों, इससे क्या मतलब है? ऑफ कोर्स वो काम करती है ना, और वैसे भी वो जॉब से अभी आई है, तो मैंने सोचा मैं कुछ कर लूँ और फिर वो रेडी कर लेगी डिनर। अभी गई है तो डिनर अब वही रेडी करेगी, तो मैं यहाँ आ गई, अब रेस्ट करूँगी। अच्छा तो ऐसी बात है, पर फिर भी वो कर लेगी सब कुछ, तुम भी ना बेकार में ही लगी रहती हो। तो क्या हुआ, हमारी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारी बेटी जैसी तो है ना। और वो करे मैं करूँ, बात तो एक ही है ना। अब फाइनली चलो अच्छा है कि जल्दी जल्दी ये डिनर रेडी कर लेती हूँ, बस यही बाकी है। देन उसके बाद रेस्ट करूँगी, और वैसे भी डिनर कर नहीं सकती हूँ, पर भूख लगी है। अगर पहले मैंने खा लिया तो जिमिन फिर से भड़केंगे आके, कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता रहता हूँ, और तुम देखो तुम पहले से खा पीकर आराम से बैठ जाती हो। वाह क्या हस्बैंड मिला है मुझे, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। एक काम करती हूँ ना, थोड़ा खा लूंगी, बाद में उनके साथ भी खा लूंगी। मॉम डैड आ जाइए, डिनर रेडी है। ओह चलो अच्छी बात है, बट क्या है ना, अभी तक जिमिन नहीं आया है। इट्स ओके, क्या है ना मॉम, अभी जिमिन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो जब आएंगे तो हम लोग साथ में ही डिनर करने वाले हैं। कुकी तुम भी आ जाओ, तुम्हारा हो गया ना, तुम कुछ कर रही थी। हाँ बिल्कुल, वो क्या है ना मेरा हो गया। ओके बिल्कुल, आइए बैठिए, आप भी हम डिनर करते हैं। वो मैं तुम्हारे शोम के साथ ही डिनर करने वाली हूँ, तो तुम लोग डिनर कर लो। पर बेटा थोड़ा खा लो, देन बाद में उसके साथ खा लेना, वो नहीं गुस्सा करेगा। बस उसका मतलब ये रहता है तुम उसका थोड़ा इंतजार करो, एंड हाँ उसके साथ बैठकर तुम डिनर करो, उसे बताना ही मत। क्या? पर मॉम आपको कैसे पता चला, ऐसी कोई बात हो सकती है? बेटा मुझे पता है, वो क्या है ना, हम सब
साथ ही डिनर करते हैं, कभी भी अकेले नहीं खाते हैं। तो इसीलिए उसकी आदत है, वो अकेले कभी भी डिनर नहीं करता है। तो इसीलिए हो सकता है भड़क जाए। तो बस ऐसे ही मैंने बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं मॉम, क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आप लोग डिनर कीजिए। एंड हाँ, मैं अब भी नहीं, सच में मेरा मन नहीं है। क्या ना, मैंने आइसक्रीम खा लिया था, तो अब भी नहीं, मैं बाद में ही जिमिन के साथ ही कुछ खा लूँगी। बाद में मैं जाती हूँ अपने रूम में, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ओके ठीक है बेटा, तुम जाओ आराम कर लो। इसकी तो मैं कब से कॉल किए जा रही हूँ, नहीं एक भी कॉल रिसीव करने का नाम नहीं ले रहा है। वाह, इस टियांग में बहुत हिम्मत आ गई है। जरा देखो तो, मेरे कॉल को इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि दिखाई ना दे रहा हो। हाँ, क्या हुआ कुकी, डिनर करो, फोन में क्या लगी पड़ी हो, बाद में फोन यूज करना, अभी नहीं। ओके डैड, ऑफ कोर्स रख दिया मैंने, मैं फोन में नहीं लगी पड़ी हूँ। गुड, ये अच्छी बात है। आई नो बेटा बिजी रहती हो, बट फिर भी थोड़ा टाइम खुद को भी दिया करो। एंड हाँ बेटा, कभी अपने बारे में भी सोचो। वैसे बाय द वे, तुम्हारी एज हो गई है, बोलो तो तुम्हारी वेडिंग के लिए बॉय ढूंढे हम। नो डैड, इसकी जरूरत नहीं है। क्या है ना, मुझे कोई पसंद है और मैं उसी से ही वेडिंग करूंगी। डोंट वरी, मुझे जब वेडिंग करनी होगी मैं कर लूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वाह, क्या बात है आयु, हमारी बेटी तो बहुत तेज है, क्या बताएं। वैसे खुद से ही बॉय पसंद कर लिया। हाँ, देख तो रहे हैं, वैसे लगा नहीं था। मॉम डैड, अब आप लोग शुरू मत हो जाइएगा। वैसे भी हम 90s में नहीं जी रहे हैं, ये अभी के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। और वैसे भी मैं बिल्कुल ही ओपन माइंडेड हूँ, सो आप समझ सकते हैं। ओके ओके ठीक है, ऑफ कोर्स। चलिए हमारा हो गया, कुकी तुम भी रेस्ट करो, ठीक है ना? ओके मॉम, ऑफ कोर्स, मैं भी जाती हूँ, मेरा भी हो गया है। ओहो, इतनी जगह ढूंढ डाला, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पता लगाऊं, क्या पता लगाऊं। हाँ, डाउट तो है मुझे, पर ये कैसे पता लगाऊं कि जिमी नहीं है वो पर्सन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये रोम नहीं है, पूरी की पूरी भूल भुलैया है। ओह फाइनली, इतने टाइम बाद मैं पहुंचा। मुझे लगा था कि 7 से ज़्यादा ही लेट नाइट हो जाएगा, पर फिर भी मैं टाइम से पहुंच गया। अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ मेरी बेबी क्या कर रही है, सो गई क्या वो? पर वैसे भी वो कौन सा ही मेरा वेट करती है। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जो कि मेरे काम का हो, ऐसा क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। पर एक सेकेंड, ये पेपर्स, वेट बेबी, क्या ढूंढ रही हो, कुछ ढूंढ रही हो क्या? तुम्हारे हाथ में कुछ है ना? इधर दिखाओ। क्या जिमिन, आप कुछ भी तो नहीं? मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है पक्का? अच्छा पक्का कुछ नहीं है, झूठ बोल रही हो मुझसे, कुछ तो है तुम्हारे हाथ में, इधर दिखाओ। मैंने बोला इधर दिखाओ। जिमिन, आप ये क्या कर रहे हो? देखिए, मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, वो मेरा है। अच्छा तो तुम्हारा है, कहाँ भाग रही हो तुम? तुम्हारा है ये, तुम मेरे कबर्ड में ढूंढ रही थी और बोल रही हो कि तुम्हारा है। क्या आपका कबर्ड? अरे पर मुझे थोड़ी ना पता नहीं आपका कबर्ड है, मुझे लगा कि मेरा कबर्ड है। झूठ बहुत सफाई से बोल रहती हो, वैसे झूठ बोलने में मास्टरी कर रखी होगी तुमने तो। जिमिन देखिए, मुझे पकाना बंद कीजिए फर्स्ट। एंड हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने झूठ बोलने में मास्टरी कर रखी है? नहीं तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैंने कोई मास्टरी कर रखी है। ऑफ कोर्स तुम पुलिस वाली हो ना, तो झूठ तो बोलने में एक्सपर्ट होगी ना। वैसे तुम्हारे हाथ में है क्या, इधर दिखाओ। ओह गॉड, हाँ गिर गई मैं, टूट गई कमर। जिमिन, दैट्स नॉट फेयर, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, हटिए। मैं नहीं दे रही। काहे नहीं दे रही हो तुम? मुझे जानना है कि तुम दे क्यों नहीं रही हो। मुझे दो, देखो योंगी, अगर मैंने सच में तुम्हें पकड़ लिया ना तो छोड़ूंगा नहीं। इधर दिखाओ। पर क्या देखना है? अरे इसमें ऐसा भी क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? माना आपका कवर्ड था, इट्स ओके, जो आपका वो मेरा है ना। आपकी वाइफ हो ना आखिरकार मैं, और आपकी हर एक चीज पर मेरा हक है। हाँ बेबी, मेरी हर एक चीज पर तुम्हारा हक है, बट मुझसे पूछ लेती तो ज्यादा बेटर रहता। पर तुम मेरी ना मौजूदगी में ऐसे तलाशी ले रही हो, है ना? तलाशी नहीं तो कहाँ तलाशी ले रही हो? जिमिन, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, और रियली कुछ भी बोलते हैं। इधर आओ तुम। हाँ, बहुत भाग रही थी तुम, अब भाग लिया तुमने, भाग कर मन भर गया तुम्हारा।
कहाँ भाग रही थी? ये तो गलत है, आपने मुझे पकड़ लिया, अपनी बातों में उलझा कर। देखिए, दैट्स नॉट फेयर। इट्स फेयर बेबी, ऑफ कोर्स सब कुछ फेयर है। वैसे तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं दे रही मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। जिमिन, दैट्स नॉट फेयर, ये बहुत गलत है। मुझे देखना है इसमें क्या है, मैं देख लूंगी, फिर आपको वापस कर दूंगी। पर बेबी, ये मेरा सामान है ना, तुम मुझे दो। एंड हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे सामान पे ताका झाकी बिल्कुल नहीं बेबी। ये अपना पुलिस वाला माइंड अपने पास रखो। घर पे ना मेरी बीवी बन के रहो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी बनकर, समझी? हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ गई। आप ना बहुत गंदे हो, निकलो यहाँ से। हाँ, ले लिया मुझसे। ऐसा क्या है जो मुझसे हाइड कर रहे हो? फिर मैं आपकी बीवी हूँ, आपने बोला ना, तो अपनी बीवी से कौन ही ऐसे हाइड करके रखता है? वाइफी हूँ मैं आपकी। हाँ तो मैंने कब मना किया कि तुम मेरी वाइफी नहीं हो? जो पूछना है मुझसे सामने से पूछो। बेबी, अगर मेरे पीठ पीछे कुछ भी करने की कोशिश की तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। यू गॉट इट डैम इट। और हाँ, ये जो तुम पुलिस वाला माइंड यूज करती हो हर वक्त, कम यूज किया करो। मेरी वाइफ बन के रहो। जस्ट मुझसे प्यार करो, मेरे लिए फूड मेक करो, ऑल ऑफ चीजें, मेरी फैमिली का ख्याल रखो। और ये अपना वर्क घर पे नहीं लाओ, समझी? यू गॉट इट? या ऑफ कोर्स। कितने गंदे हैं। एक तो कितनी मुश्किल से एक पेपर हाथ लगा था, वो भी पता नहीं उसमें क्या है तो छीन लिया मुझसे। हाँ, और पता नहीं अगर इन्होंने देख लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा ना? ओह, तो ये तो कंपनी के पेपर्स हैं। हाँ, रख देता हूँ मैं। वैसे बेबी, तुमने डिनर कर लिया? क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है कर लिया नहीं कर लिया? और वैसे भी आपने वो ले लिया ना, ठीक है, रख लो, खुद ही के पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वैसे भी आपकी चीज को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। ऐसा किसने कहा तुम्हें कि तुम मेरी चीज को हाथ नहीं लगा सकती हो? देखो युंगी, मेरी हर एक चीज पर तुम्हारा हक है, बट तुम मुझसे पूछोगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, अगर मेरे पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश की तो वो ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें वो पेपर्स ही देखने थे ना, ये लो, देख लो, ये मेरे कंपनी के पेपर्स हैं। सो ऑफ कोर्स अब तुम समझ गई होगी ये फाइल किस चीज़ की है। हाँ, समझ गई, पर इसमें हाइड करने जैसा क्या था जो आप हाइड कर रहे थे? कुछ नहीं था, बट फिर भी तुम मेरे कवर्ड से दूर रहो, ठीक है ना? और हाँ, मेरी नामौजूदगी में ये जो तुम कर रही थी, टका झाकी, यहाँ वहाँ पता लगाने का ट्राई कर रही थी, ये तो बिल्कुल मत करना। ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक है, ओके? हाँ, ये तो ऐसे धमका रहे हैं मुझे जैसे कि मैंने धक्का डाल दिया हो। अरे, पुलिस वाली हूँ मैं। हाँ, ओके, मैं जाता हूँ, फ्रेश अप होकर आता हूँ। रुकिए, आप गए कहाँ थे? आपने मुझे ये नहीं बताया था। आपका कुछ ज़रूरी काम था ना, पर आप कहाँ गए थे? बुसान गया था। क्या? बुसान? आप बुसान गए थे? मैंने सही सुना ना? हाँ बिल्कुल बेबी, मैं बुसान गया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं जा सकता क्या? नहीं, जा सकते हैं आप, पर किस काम से गए थे? वो क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील थी जो मेरे बिना हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। ओके, आई होप आंसर मिल गया होगा तुम्हें, तो मैं जाऊँ अब? हाँ बिल्कुल, जाइए, मैंने कहाँ मना किया है। ये मेरी बेबी कम और सीआईडी ज़्यादा लगती है, ऐसे क्वेश्चंस करती है जैसे कि एक स्पाई करता है। सच में इतना तो पुलिस वाले नहीं करते हैं। ये पुलिस वाली है ना, कहीं कुछ हाइड तो नहीं किया है इसने मुझसे? युंगी, तुम पुलिस वाली ही हो ना? हाँ, क्यों, कोई डाउट है क्या आपको? डाउट है तो पता लगा लीजिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, मैं जाता हूँ। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार